तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि दोस्तों आपका शेषफल प्रमेय। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो हमारा लगातार जो है दोस्तों चल रहा है। उसमें जो आपका इकाई अंक, उसके अलावा जो आपके विभाज्यता के नियम, ये 2 क्लास जो है दोस्तों अपलोड हो चुकी हैं। तीसरी क्लास दोस्तों हमारी वो है आपकी दोस्तों यहाँ पर आपका शेषफल प्रमेय। जैसे कि दोस्तों किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या शेषफल बचता है, यानी कि आपका रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपका संख्या है आपका, जैसे मैं कहूँ दोस्तों आपका 62 संख्या को दोस्तों आपका 12 से विभाजित करते हैं तो 12 पंजे दोस्तों 60, यानी कि 2 जो बचेगा यहाँ पर 2 क्या है दोस्तों, 2 आपका शेषफल है, यानी कि दोस्तों आपका रिमाइंडर है। क्या है दोस्तों आपका रिमाइंडर। तो मेन जो है दोस्तों आपका टॉपिक है वो आपका रिमाइंडर ही है, यानी कि हमको शेषफल ही फाइंड करना होता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है इसमें क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका 158 की पावर आपका 171 डिवाइडेड बाई 157। बताइए कि इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो शेषफल जो होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका क्या बचेगा। तो बिल्कुल आपको दोस्तों अच्छे से पता चल रहा है कि ये जो टॉपिक है वो आपका क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बने रहिए। अब जो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हमको एक होता है दोस्तों आपका भाजक, उसके अलावा भाज्य, शेषफल और आपका भागफल, वो क्या होता है सब कुछ जो दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दोस्तों एक संख्या यहाँ पर बताई थी। संख्या क्या बताई थी दोस्तों आपका, ये जो क्या है दोस्तों 62 है। इसमें भाग दोस्तों हम देंगे किससे देंगे, आपका 12 से। तो 12 पंजे दोस्तों तो ये कितना होगा आपका 60, यानी कि 5 बार। शेषफल जो बचेगा इसमें से दोस्तों आपका घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 है वो क्या है। 2 जो है दोस्तों आपका शेषफल है। क्या है आपका शेषफल है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आपका रिमाइंडर कहते हैं। यानी कि दोस्त 2 क्या है आपका शेषफल है, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब जो दोस्तों ये जो 5 है वो क्या है, वो आपका कोएफिशिएंट है, यानी कि कोसेंट, जिसको कि हम क्या कहते हैं आपका यहाँ पर भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसको भागफल, ये जो कोसेंट है। अब आती है दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो 12 है, ये जो 12 दोस्तों क्या है, 12 आपका डिवाइजर है, यानी कि दोस्तों 12 क्या है डिवाइजर, जिसको कि हम क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको भाजक। क्या कहते हैं दोस्तों इसको भाजक। अब जो हमारा बचा ये जो 62 क्या है दोस्तों आपका, 62 जो है दोस्तों वो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों आपका भाज्य कहते हैं। तो ये चारों चीज़ जो है दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका जो डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, ये सभी आखिर क्या होते हैं। तो ये जो है दोस्तों हो गया है। और इसमें एक बात जो है दोस्तों आपको पता और होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो क्या है भाज्य जो होता है दोस्तों, भाज्य क्या है आपका यहाँ पर आपका 62। भाज्य बराबर दोस्तों यहाँ पर आपका भाजक गुणा में दोस्तों आपका भागफल प्लस में आपका दोस्तों शेषफल, ये बराबर होता है दोस्तों इक्वल में होता है। हो सकता है कि आपको जब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका दिया जाएगा तो ये जो आपका 4 चीज़ हैं, 4 चीज़ों में से एक चीज़ आपका मिसिंग कर देगा, एक चीज़ को नहीं देगा, बाकी सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर दे देगा। और आपसे एक चीज़ जो दी गई होगी दोस्तों, उसको जो नहीं दी गई होगी उसको आपसे पूछ लेगा। यानी कि दोस्तों हमारा भाज्य कितना है, भाज्य आपका 60 है। कितना है दोस्तों 60 है। 60 बराबर किसके होगा, भाजक कितना है दोस्तों आपका 12 है, गुणा में आपका भागफल कितना है दोस्तों, भागफल आपका 5 है, मतलब और प्लस में आपका शेषफल कितना है दोस्तों, शेषफल 2 है। तो ये जो कितना है दोस्तों 60 है, बराबर में 12 पंजे कितना होगा 60, प्लस में 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 62, जो कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 62, ये जो 62 दोस्तों दोनों ही बराबर जो है दोस्तों आ चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बात करूँ, कोई भी संख्या है कोई भी नंबर से, यानी कि ये जो आपका दोस्तों कितनी है 60 है। 60 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 12 से, तो 12 पंजे 60। तो यहाँ पर तो आपका जो शेषफल है, शेषफल दोस्तों यहाँ पर शेषफल क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, यानी कि पूरी बार जो है दोस्तों जा रहा है। तो यहाँ पर आपका शेषफल है ही नहीं। तो ये जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब जो दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी संख्या है आपकी 95 को जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका भाग देता हूँ 13 से। तो 13 सत्ते दोस्तों आपका 91, शेषफल कितना बचेगा 4। कितना बचा दोस्तों यहाँ पर आपका शेषफल 4 बचा है। अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, ये आपका क्या मैंने आपको बताया था अभी आपको शेषफल, जिसको कि क्या कहते हैं रिमाइंडर। ये क्या बताया था दोस्तों आपको भागफल, और यह क्या था दोस्तों आपका भाज्य।
और यहाँ पर ये जो क्या था दोस्तों आपका भाजक। और एक चीज़ जो है दोस्तों मैंने आपको क्या बताई थी कि भाज्य भाज्य बराबर दोस्तों होता है आपका भाजक गुणा में आपका भागफल प्लस में आपका शेषफल, प्लस में आपका दोस्तों शेषफल। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपका इस भाज्य को आपका यहाँ पर रिमूव कर दूँ। भाज्य को दोस्तों मैंने हटा दिया। अब आपको मैंने इतना डेटा जो दे दिया है, अब मेरे को क्या बताइए, भाज्य बताइए कि भाज्य जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। तो मेरे को पता है कि भाज्य जो होता है वो आपका भाजक गुणा में आपका भागफल प्लस में शेषफल होता है। तो अब बिल्कुल ईजीली तरीके से जो है दोस्तों मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। यानी कि आपका भाजक कितना है, भाजक 13 है, गुणा में आपका भागफल यहाँ पर कितना है, भागफल आपका 7 है, उसके अलावा प्लस में शेषफल कितना है, 4 है। तो दोस्तों 13 सत्ते 91 प्लस में आपका 4 यानी कि कितना आ गया आपका 95। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या अभी क्या थी आपका 95। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों परीक्षा में सॉल्व करने होते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं आपका शेषफल। और एक चीज़ आपको दोस्तों अच्छे से पता हो कि जो शेषफल होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका नेगेटिव, यानी कि आपका जिसको कहते हैं आपका नेगेटिव रिमाइंडर, उसके अलावा पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि कोई भी संख्या है दोस्तों, उसको किसी भी फॉर्म में लिखने पर सम उसका उतना ही हो रहा है तो उसका जो शेषफल होगा वो हमेशा बराबर होगा। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ आपका 95 डिवाइड में आपका 13, शेषफल कितना आएगा दोस्तों आपका 4 आएगा, यानी 13 सत्ते 91 क्या है 4 शेषफल। अब दोस्तों इसी 95 को मैं यहाँ पर आपका लिखता हूँ 40, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका 50 प्लस में आपका 45 डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ पर शेषफल बताइए। उसके अलावा आपका दोस्तों मैं कहूँ 19 इंटू 5 करते हैं तो भी 95 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी जगह आपका जो शेषफल होता है वो सेम रहने वाला है। कैसे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो 13 सत्ते 91 यानी कि आपका शेषफल कितना आ गया दोस्तों 4। उसके अलावा 13 का आपका भाग इसमें देंगे तो आपका 13 3 39 यानी कि कितना बचा आपका 11। उसके अलावा 13 3 39 यहाँ पर कितना बचा आपका 6। तो 11 प्लस में 6 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 17। 17 का भाग 17 में 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13 यानी कितना बचा 4। तो यहाँ पर भी जो शेषफल है वो कितना 4 ही आया है। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 13 का भाग दें तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6। कितना बचेगा आपका 6। तो 6 ऊपर में यहाँ पर कितना है 5 5 करें तो दोस्तों आपका 30। 30 में 13 का भाग दें तो 13 दूनी 26। कितना बचा दोस्तों यहाँ पर भी जो शेषफल है, यहाँ पर भी जो आपका शेषफल है वो आपका कितना बच रहा है दोस्तों, अब भी आपका 4 बच रहा है। तो कोई भी संख्या हो दोस्तों उसको किसी भी फॉर्म में लगा जाए उसका जो रिमाइंडर हमेशा वही रहेगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ अलग प्रकार के, यानी कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। दोनों को जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि एक क्या होता है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी कि दोस्तों आपका धनात्मक शेषफल। उसके अलावा यहाँ पर एक होता है दोस्तों आपका नेगेटिव रिमाइंडर। अब दोनों ही में ही क्या अंतर होता है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यानी एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। दोनों ही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर तो एक जैसे कि कोई भी संख्या है दोस्तों, मैंने आपको अभी क्या बताया था यहाँ पर, ये जो दोस्तों आपको बताई थी 62, कितनी बताई थी दोस्तों आपकी 62। तो जब दोस्तों 62 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर एक आपको रिमाइंडर आएगा 2, जो कि क्या है दोस्तों आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। उसके अलावा एक होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये दोस्तों कितनी संख्या है 62, 12 से डिवाइड करें तो 12 पंजे 60, 12 छिक्के करें तो दोस्तों 72, यानी कि यहाँ पर 12 छिक्के 72, कितना आ गया आपका 10। तो 10 क्या है दोस्तों आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। 10 क्या है नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपका 74 डिवाइड में दोस्तों यहाँ पर आपका 15। अब बताइए दोस्तों कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो दोस्तों 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी कि दोस्तों इसका रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है आपका 14। शेषफल कितना आ रहा है आपका 14, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। उसके अलावा 15 पंजे 75, यानी कि माइनस का 1 क्या है दोस्तों आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। क्या है दोस्तों आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। तो बिल्कुल अच्छे से दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और आपका नेगेटिव रिमाइंडर दोनों ही आपके क्या होते हैं। तो चलिए और दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं।
तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि कभी कभी जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है वो क्वेश्चन को आपको आसान बनाएगा। उसके अलावा कभी कभी जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होता है उससे आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो जल्दी आएगा। लेकिन पढ़ने आपको दोनों ही हैं, दोनों ही जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कहूँ 132 डिवाइडेड में आपका 19, तो बताइए दोस्तों इसका जो शेषफल होगा क्या होगा दोस्तों, इसका जो शेषफल होगा वो आपका क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है 19 पंजे 95, यानी 19 छिक्के आपका होता है दोस्तों यहाँ पर 114, 19 सत्ते 100 कितना होता है दोस्तों आपका 33, कितना होता है आपका 133। तो एक ज़्यादा चला गया, एक ज़्यादा चला गया यानी कि ये जो आपका क्या होगा शेषफल। लेकिन एक कैसा शेषफल है दोस्तों आपका नेगेटिव है, यानी कि आपका नेगेटिव शेषफल है। लेकिन हमको 19 आपको 19 चुके कितना होता है दोस्तों आपका 114, कितना होता है आपका 114। तो यहाँ पर जो आपका शेषफल आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका 19, यानी कि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों हमको 18, यानी कि ये जो आपका 18। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसका जो आपका माइनस का 1 क्या आया है आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। तो नेगेटिव रिमाइंडर आपका आया है -1, प्लस में आपका जो आपका डिवाइजर है यानी कि आपका 19 इसमें जोड़ देना है। जोड़ा है तो कितना आएगा दोस्तों आपका 18, जबकि यहाँ पर भी कितना आ रहा है दोस्तों 18। तो जो आपका सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि जो आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आंसर हमेशा जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है यानी कि आपका धनात्मक शेषफल होता है वही आपका आंसर होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए तो आपका माइनस में रिमाइंडर आता है तो उसमें प्लस में आपको भाजक कर देना है, यानी कि भाजक इसमें से आप इसको घटा देंगे तो आपका आंसर सही से आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसका और फ़ायदा क्या होता है वो हम दोस्तों यहाँ पर आपका देखते हैं। यानी कि ये जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और आपका नेगेटिव रिमाइंडर दोनों का ही क्या किससे क्वेश्चन जल्दी होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 1999 गुणा में आपका 2999 डिवाइडेड में दोस्तों कितना है आपका, यहाँ पर मैं कहूँ आपका 25, कितना कहूँ दोस्तों आपका 25। उसके अलावा यहाँ पर भी कहूँ मैं आपका 1999 गुणा में आपका 2999 डिवाइडेड बाई दोस्तों यहाँ पर आपका 25, कितना है आपका 25। अब बताइए कि दोनों में ही किस तरीक़ा से क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका अच्छे से आएगा और आपका यहाँ पर जल्दी आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि 25 जो आपका 25 का इसमें भाग दें तो 75 तक तो चला जाएगा, लेकिन बाकी संख्या बची आपका 24 गुणा में इस तरफ भी आपकी कितने बचेगी 24 डिवाइडेड में आपका कितना है 25। तो यहाँ पर 24 गुणा 24 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 576 आएगा, डिवाइडेड में आपका 25 करेंगे तो 75, यानी कि एक जो आपका क्या आएगा शेषफल क्या आएगा दोस्तों आपका 1 आएगा यहाँ पर। तो यह जो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी कि शेषफल हमारा क्या कितना आया है यहाँ पर 1। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर 25 का हम भाग देते हैं तो एक ऊपर चले जाते हैं, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर। चलिए इसका लेकर के हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं आपकी कि ये संख्या कितनी है 2000 है। यहाँ पर मान लेते हैं एक संख्या कितनी है 3000 है, यानी कि एक हमने एक्स्ट्रा मान लिया। तो आपका माइनस में 1 गुणा में आपका माइनस में 1 हमने ज़्यादा जो है दोस्तों यहाँ पर ले लिया है। तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, यानी 1 गुणा में 1। तो यहाँ पर भी शेषफल कितना आया है दोस्तों, यहाँ पर भी शेषफल कितना आया है आपका 1 आया है। यानी कि दोस्तों कभी कभी कैलकुलेशन को दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो कितना बड़ा करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आपका चुटकियों में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कभी कभी कैलकुलेशन से नेगेटिव रिमाइंडर से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कभी कभी आपको पॉजिटिव रिमाइंडर से, जिससे आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चन जिस मेथड से जल्दी हो जाए वही तरीका आपको दोस्तों अपनाना है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि एक चीज़ जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, इसको यहाँ पर हटाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कहूँ आपका यहाँ पर 228 डिवाइडेड में आपका दोस्तों 23 है, डिवाइडेड में कितना है 223। तो इसका मेरे को क्या बताइए आपका शेषफल बताइए, शेषफल। तो इसका जो शेषफल होगा दोस्तों, यानी कि इसको मान लीजिए कितना है ये 230 है, कितना मान लिया, तो ये जो है 230 23 से कट जाता है। लेकिन हमने 2 क्या माना है एक्स्ट्रा माना है, यानी कि 2 ज़्यादा माना है, यानी कि दोस्तों -2 में प्लस में आपको अब कितना करना होगा इसमें 23 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा आपका 21 जो क्या है 21 जो है वो आपका यहाँ पर शेषफल है, यानी कि दोस्तों आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर इसका कितना है दोस्तों वो आपका 21 है।
तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूँगा ये दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ पर आपका लिख दिया है। जैसे कि दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है, और बताइए इसको आप 17 से जब डिवाइड करेंगे यानी तो आपका जो शेषफल आएगा वो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका 1700 यानी 17 सभी में ये जो इसमें लगा है तो 17 से जो है कट जाएगा, यानी 17 तिये करें तो दोस्तों ये जो 51 होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 है। 17 तिये 51 प्लस का 2 यहाँ पर आपका है। उसके अलावा 17 तिये 51 यानी कि आपका यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है। यहाँ पर देखें तो दोस्तों 17 पंजे 85 यानी कि दोस्तों आपका -2 है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो 17 चौके 68 यानी कि आपका दोस्तों प्लस का 3 है। 17 चौके 68 प्लस का दोस्तों यहाँ पर 3 है। तो अब आपका मामला सिर्फ ऊपर से ही सॉल्व हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका प्लस का 2 गुणा में आपका माइनस का 2 गुणा में आपका माइनस का 2 गुणा में आपका प्लस का 3। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि आपका 2 तिये करें तो 4, 4 दूनी 8, 8 तिये करें तो दोस्तों कितना है आपका 24। 24 को जब आप डिवाइड करेंगे दोस्तों कितने से डिवाइड करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर आपका 24 को 17 से डिवाइड 17 का 17 तो बचेगा दोस्तों यहाँ पर आपका कितना, यानी कि आपका 7। तो इसका जो शेषफल होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका क्या आया गया, यानी कि रिमाइंडर, यानी कि शेषफल दोस्तों यहाँ पर आपका कितना निकल करके आया है, वो निकल करके आया है दोस्तों यहाँ पर आपका 7। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि दोस्तों एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, और चलिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर चलिए बता दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ आपका 635 गुणा में आपका 638 डिवाइडेड बाई दोस्तों यहाँ पर आपका 63। बताइए कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करके इसको डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये 63 से यानी कि 63 कट जाएगा, उसके अलावा ये 63 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना बच रहा है, 5 गुणा में 8 यानी कि 40। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका जो शेषफल आएगा यानी कि रिमाइंडर, वो यहाँ पर दोस्तों कितना आने वाला है, वो आपका 40 आने वाला है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूँगा अच्छे से समझ में आप आ रहा होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपका कि ये जो आपका 1701 गुणा में आपका 1702 गुणा में आपका 1703 डिवाइडेड बाई दोस्तों यहाँ पर आपका 17। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप गुणा करके आप डिवाइड कीजिए, और जो शेषफल होता है शेषफल वो है, बताइए कि दोस्तों इसका जो शेषफल होगा वो यहाँ पर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है दोस्तों दिख रही है कि यहाँ पर 1700 तक 17 का भाग इजीली जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें हैं तो 17 से 100 यानी कि कितना बचेगा, 1 गुणा में आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 2 गुणा में आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 3। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है यानी कि यहाँ पर जो शेषफल है दोस्तों वो कितना आने वाला है, वो आपका 6 आने वाला है। तो बिल्कुल आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को जो कि आपको दोस्तों दी गए होते हैं। 138 की पावर दोस्तों आपका 197 डिवाइडेड बाई 139। बताइए कि इसका जो शेषफल होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चनों को हमको समझने से पहले सबसे पहले एक चीज़ जो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि ये जो आपका प्लस का वन होता है, ये जो आपका क्या होता है प्लस का वन, प्लस के वन की पावर दोस्तों हम कोई भी यानी कि करें आपका कोई भी विषम संख्या करें, विषम संख्या तो कितना आएगा, हमेशा 1 आने वाला है। कितना आएगा आपका यहाँ पर 1। उसके अलावा प्लस का वन की पावर कोई भी आपका सम संख्या करें जैसे कि 198, तब भी दोस्तों हमारा कितना आने वाला है, आपका 1 आने वाला है। उसके अलावा आपका माइनस का वन की पावर 198 करें यानी कि दोस्तों आपका सम संख्या करें, तब भी दोस्तों हमारा क्या आएगा, बनाएगा, वो भी क्या आने वाला है, प्लस का। उसके अलावा माइनस का वन, इसकी पावर कोई भी सम संख्या करें यानी कि ये जो आपका सम संख्या, तब क्या आएगा दोस्तों, माइनस का वन। ये चारों फंडा दोस्तों आपके यहाँ पर क्लियर होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ आपका 127 की पावर दोस्तों आपका यहाँ पर 277 डिवाइडेड में दोस्तों आपका 126। इसका जो शेषफल आएगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका बताइए कि इसका जो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले 126 से 126 बार जो है दोस्तों चला जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, वो भी प्लस का। इसकी पावर कितनी है दोस्तों आपका 277।
तो एक क्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन फिर भी आपका कितना आने वाला है, एक ही आने वाला है, क्योंकि विषम संख्या होती है तब भी प्लस की संख्या है तो आपका एक आएगा। शेषफल कितना होगा दोस्तों यहाँ पर आपका एक, कितना होगा यहाँ पर आपका शेषफल एक। अब चलिए दोस्तों यही क्वेश्चन है यहाँ पर आपका होता है इस प्रकार से 128 की पावर दोस्तों आपका 297 डिवाइडेड में दोस्तों आपका कितनी है 100। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी पावर क्या है, सम संख्या है, डिवाइडेड में आपका यहाँ पर आपकी 129। अब बताइए कि इसका जो आपका शेषफल होगा क्या होगा दोस्तों, इसका शेषफल रिमाइंडर जो है दोस्तों इसका क्या होगा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है दोस्तों वो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों देखें तो हमें यहाँ पर माइनस का एक है, लेकिन माइनस की एक की पावर एक सम संख्या है, तो दोस्तों प्लस का 1 ही आने वाला है, यानी शेषफल एक ही आएगा। तो इस प्रकार के अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि 138 है, 138 की पावर आपका दोस्तों 299 डिवाइडेड बाई दोस्तों आपका 100 आपका 39। अब बताइए कि इसका जो शेषफल होगा वो यहाँ पर आपका क्या हुआ। तो जो दोस्तों जो लोग आपका आंसर एक दे रहे थे वो यहाँ पर अभी सोच समझकर आंसर देना, आंसर दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर 139 का भाग इसमें देंगे तो माइनस का क्या आएगा, आपका 1 आएगा। माइनस का 1 की पावर कोई विषम संख्या है, यानी कि आपका 299 क्या है, विषम। तो दोस्तों विषम संख्या है तो हमारा जो आपका शेषफल आएगा वो आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये जो आपका माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1, जबकि आपको पता है कि किसी भी आपका कभी भी माइनस का 1 जो होता है यानी कि माइनस में रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो प्लस में क्या करना होगा आपका 139। तो 139 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 138 जो है वो क्या है दोस्तों, वो आपका शेषफल है। वो यहाँ पर आपका क्या है 138 जो है वो आपका दोस्तों शेषफल है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों कि आपका दोस्तों 157 डिवाइडेड बाई दोस्तों आपका 158 ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ये जो आपका यहाँ पर है, और ये जो 207 है, कितनी है 207। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो आपका, चलिए 208 ले लेता हूँ मैं, 208। तो दोस्तों 158 का भाग 157 में देंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा तो पावर क्या है, पावर एक सम संख्या है, सम संख्या है तो दोस्तों प्लस का 1 उत्तर आता है। कितना आता है दोस्तों, प्लस का 1। तो बिल्कुल दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।